सोशलिज़म एक फ्रेंच ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी रूट्स हमें 19वीं सदी में मिलती हैं। ये लफ्ज़ सोसाइटी या सोशल से अख़ज़ किया गया है। तो सोशलिज़म क्या होती है? सोशलिज़म का मतलब ये है कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी भी सोसाइटी के कंट्रोल में होंगे तो हम कहेंगे कि ये सोशलिज़म है। अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिनन प्राइमरी फोकस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हुए ये कहा जाता है कि अंडर सोशलिज्म स्टेट वेलफेयर की बात की जाती है और ऑल फोर पिलर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर, लैंड, मटेरियल और एंटरप्रेन्योरशिप अवाम के हाथों में होता है और इनके थ्रू आने वाला प्रॉफिट या आउटकम थ्रू आउट द पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूं तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इकट्ठा डिस्कस किया जाता रहा है और ये टर्म्स अक्सर औकात आपस में कंफ्यूज्ड हो जाती रही हैं क्योंकि शुरुआत में फिलोसफर्स ने इन टर्म्स को ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया और फिर सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को इन कंपैरिजन भी एक्सप्लेन किया। होएवर, इस वीडियो में हम सोशलिज्म को सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें, जबकि बाकी टॉपिक्स पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिर हम वापस आते हैं सोशलिज्म पर। तो हमें सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट से ये पता चलता है कि सोशलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम विद इन विच एवरीवन इन सोसाइटी इक्वली ओन्स द फैक्टर्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज इट्स आउटकम्स। अब होता कुछ यूँ है कि सोशलिज्म में रिसोर्सेज को थ्रू गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट को पॉपुलेशन में इक्वली डिवाइड किया जाता है। मतलब ये कि यहाँ अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट अबॉलिश होता नजर आता है, यानी सबको एक ही तराजू में तोला जाता है। इंडिविजुअल बेनिफिट्स पे कलेक्टिव वेलबींग को प्रेफरेंस दी जाती है। सोशलिज्म को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कुछ इस तरह से हैं: डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, लिबर्टेरियन सोशलिज्म, मार्केट सोशलिज्म, ग्रीन और इको सोशलिज्म, क्रिश्चियन सोशलिज्म, यूटोपियन सोशलिज्म और फैबियन सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो होती है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए एक फ्री मार्केट सिस्टम यूज किया जाता है। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म कहती है कि सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिज्म की मौजूदगी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता और प्योरली सोशलिस्ट सिस्टम का एग्जिस्टेंस एक मुश्किल वाला काम है। इस सिस्टम के अंडर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वर्कर्स ही ऑन करते हैं और वही इसको रन करते हैं विया अ वेल डेवलप्ड एंड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। लिबर्टेरियन सोशलिज्म कहती है कि अवाम हमेशा रैशनल, सेल्फ डिटरमाइनिंग और ऑटोनोमस होती है, इसलिए अगर इनसे कैपिटलिज्म ले ली जाए तो वो नेचुरली सोशलिज्म पर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि बहरहाल ये सिस्टम उनकी ज़रूरियात को पूरा करेगा। मार्केट सोशलिज्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑर्डिनरी वर्कर्स के कंट्रोल में होता है और वही डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसमें भी फ्री मार्केट सिस्टम का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ग्रीन और इको सोशलिज्म प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज होती है। इस सिस्टम के अंडर लार्ज कॉरपोरेशंस ओन्ड एंड रन बाय द पब्लिक होती हैं और इसके अंडर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ पब्लिक ट्रांजिट को प्रमोट किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैव इनफ एक्सेस टूवर्ड्स द बेसिक गुड्स और ये कि सस्टेनेबल वेजेस दी जा रही हैं या नहीं। क्रिश्चियन सोशलिज्म कंबाइन करता है द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट विद द सोशलिज्म और इसमें मेन फोकस ब्रदरहुड पे दिया जाता है। यूटोपियन सोशलिज्म उस इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस करता है कि अगर कैपिटल वॉलंटरीली सरेंडर कर दे अपनी ऑनरशिप को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, स्टेट और वर्कर्स को, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का खात्मा हो जाएगा। जबकि फैबियन सोशलिज्म, जो कि एक इंग्लैंड बेस्ड है, ये फेवर करती है कि सोशलिज्म को ग्रेजुअली स्प्रेड किया जाना चाहिए विद एंड थ्रू पीसफुल मीन्स। तो ये तो बात हो गई सोशलिज्म की टाइप्स की। तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन क्रिटिक्स ने इसको काफ़ी पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया है। सोशलिज्म पर क्रिटिसिज्म करने वालों का कहना ये है कि जो लोग सोशलिज्म के सपोर्टर्स हैं उनको दरअसल इस लफ्ज़ का सही मतलब ही पता नहीं। इनके मुताबिक
सोशलिज्म का सही मतलब द अबॉलिशन ऑफ रियल मीनिंग्स ऑफ प्रॉफिट है। अकॉर्डिंग टू देम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या आउटकम्स अगर प्रैक्टिस किया जाए तो प्रॉफिट अबॉलिश हो जाएगा। लिहाजा इंडिविजुअल प्रॉफिट को कंसीडर किया जाना चाहिए, जो कि कैपिटलिज्म के अंडर फॉल करता है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि सोशलिज्म हैड ब्रॉट अप डिजास्टर इन सोसाइटी, और इस मकसद के लिए वेनेजुएला का रेफरेंस अक्सर दिया जाता है। मोरओवर ये भी कहा जाता है कि सोशलिज्म एक हिपोक्रेटिक सिस्टम है, बिकॉज सोशलिज्म प्रॉफिट तो कैपिटलिज्म के थ्रू सीख करता है और फिर कैपिटलिज्म को ही क्रिटिसाइज भी करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेडरिक हेक अपनी बुक द रोड ऑफ सर्फडम में सोशलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि अगर सोशलिज्म के फिनोमिनन पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया जाए तो ये मुमकिन ही नहीं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर ह्यूमन राइट लॉस ना हो। मोरओवर हेक कहता है कि इस सिस्टम में पावर को फोर्सफुली गेन। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है सोशलिज्म लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म। सोशलिज्म यूं तो 19वीं सदी का कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म से रिप्लेस किया जाने लगा। तो सवाल ये उठता है, क्या दौरे हाजिर में सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है? तो जी हाँ, दुनिया के तकरीबन 10% ममालिक में आज भी सोशलिज्म सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा सोशलिज्म के सपोर्टर्स ये भी कहते हैं सोशलिज्म इज बैक नाउ इन दिस सेंचुरी। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए सोशलिज्म के सपोर्टर्स कहते हैं कि रिसेंट इरा, जो कि हर लिहाज से बहुत जदीद है, यहाँ किसी एक सिस्टम के साथ बॉन्डेड रहते हुए सक्सेसफुल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। लिहाजा मिक्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। इस मकसद के लिए सोशलिज्म को इग्नोर करना किसी तरह से भी सही नहीं होगा।